अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज मैं आपको नान खताई बनाने की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आपकी नान खताई तैयार होगी इस रेसिपी से। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और ये नान खताई मैंने ओवन में नहीं बनाई है, घर में भगोने में ही बेक की है। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि अगर ओवन नहीं है आपके पास तो आप किस तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये मैदा लिया है मैंने 1 कप, इसे छान लें। ये कैस्टर शुगर ली है मैंने 1/2 कप। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की जो आपके पास चीनी मौजूद है इससे ही ग्राइंड कर लीजिए। ये आधा कप घी है। और ये इलायची ली है मैंने 3, इसके दाने निकाल के पाउडर बना लें। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये तमाम जितने भी आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें छान लें। और ये इलायची के मैंने पाउडर बना के डाल दिया है। शुगर शामिल कर दी है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर भी डाल लेंगे। चारों चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। अब इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लीजिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता से घी शामिल करते जाएंगे और इसे हाथ की मदद से गूंथते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने घी लेना है, और अगर आप ऑयल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाता है, बहने लगती है नान खताई। तो आप घी ही लें। अगर आप असली घी लेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट है। ये देखिए इस तरह मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से इसकी डो तैयार करनी है आपने। अब एक आपने ओवन ट्रे लेनी है और उसे ब्रश की मदद से या फिर स्पून की मदद से इस तरह से ग्रीस कर लें। क्योंकि इस वक्त मेरे पास बटर पेपर मौजूद नहीं था, तो बटर पेपर का ये आसान सा हल है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास बटर पेपर है तो आपके पास जिस तरह की भी ट्रे है, मेरे पास ये गोल थी तो मैंने यही यूज़ की है। आपके पास जिस शेप में भी है आप उसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग करें और ये मैदा डालकर इस तरीके से उसे चारों तरफ घुमा लें ताकि एक उसकी बारीक सी हल्की सी लेयर सी बन जाए। ये आपके पास बटर पेपर का काम देगी। अगर आप इस पर सिर्फ ऑयल लगा के छोड़ देंगे तो आपकी नान खताई फैल जाएंगी। ये देखिए मैंने एक पतीली ली है, एक भगोना खाली है ये बिल्कुल। मैं इसमें नमक नहीं डालती, उससे आप जो चीज़ बनाते हैं उसका टेस्ट भी थोड़ा ख़राब आ जाता है। आपने दूसरे चूल्हे का स्टैंड उठाकर उसमें रख देना है और इस तरीके से इसमें कपड़ा बांध देना है। कपड़े को बांध दें ताकि वो बाहर भाप ना निकलने दे। और इस तरीके से 1 टेबलस्पून के करीब आपने डो ली और उसे फोल्ड करा। इस तरीके से मेथड नोट कर लें किस तरीके से आपने करना है। गोल करके आहिस्ता से प्रेस करें इसे, क्योंकि इसमें देखिए कोई अंडा वगैरह कोई बाइंडिंग के लिए हमने कुछ इस तरह की चीज़ नहीं डाली है। तो ये बहुत डेलिकेट सॉफ्ट सी होती हैं, तो इसे आपने आहिस्ता से ही बना के सारी रखनी है। ये सारी तैयार हो गई हैं। मेरे पास ये 1 कप मैदे की 7 तैयार हुई हैं। अब ये मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है, 1 टीस्पून ये शहद है और ये चंद बादाम पिस्ते हैं जिन्हें मैंने हाफ काट लिया है। शहद मिला दें जर्दी के अंदर और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसकी हम इस पे ब्रशिंग कर देंगे इस तरीके से। अपनी तमाम नान खताइयों पे इस तरीके से आप इसका ब्रश करते जाएं। अगर आपके पास शहद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जर्दी की भी इस पे ब्रशिंग कर सकते हैं। इससे नान खताई का कलर अच्छा आता है, इस वजह से की जाती है। अगर आप बिल्कुल वाइट नान खताई बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस पे ये ब्रशिंग ना करें। आप इसे ऐसे ही ओवन में रख दें या फिर जिस तरीके से मैं देगची में बना रही हूँ इस तरीके से रख दें। ये 10 मिनट पहले मैंने देगची का चूल्हा जला दिया था, यानी कि इसे प्री हीट कर लिया था जिस तरह हम ओवन को प्री हीट करते हैं। ये गर्म है इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के इसमें रखा है। 10 मिनट पहले आप भी इसका स्टोव ऑन कर दीजिएगा। ये देखिए
हमारी ये नान खताइयाँ तैयार हैं 20 मिनट में। मेरे हस्बैंड को नान खताई का डार्क कलर पसंद है, इस वजह से मैंने इसे डार्क कलर दिया है। अगर आप लाइट कलर की बनाना चाहते हैं तो आप 20 मिनट की जगह इसे 15 मिनट्स बेक कीजिएगा। 15 मिनट में इसका लाइट कलर आएगा और 20 मिनट में डार्क आया है। इस तरीके से 1 बाय 1 नान खताई उठाते जाएं और ये कूलिंग रैक आपके पास किसी तरह को या फिर आपके पास कोई जाली हो प्लास्टिक की तो उस पर आप रखते जाएं, ताकि इस हवा थोड़ी इसको लगेगी तो ये मज़ीद खस्ता हो जाएंगी, वरना ये बिखर के टूट भी सकती हैं और वरना ये सौगी सी हो जाएंगी अगर आपने वैसे ही इसे प्लेट में रख दिया। इस तरह रैक में रखना इसको ज़रूरी है। 1 घंटे के लिए रख के इसे छोड़ दें इस तरीके से। उसके बाद आप चाहें ये बिल्कुल जब ठंडी हो जाएंगी तो आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं 2 to 3 वीक्स के लिए। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।